Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द बैटल क्राई फॉर जस्टिस इन द सिटी ऑफ जॉय। बैटल क्राई का मतलब होता है युद्ध घोष। युद्ध घोष किसके लिए है? फॉर जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। न्याय के लिए युद्ध घोष इन द सिटी ऑफ जॉय। जॉय के शहर में, मतलब कि जिस शहर को सिटी ऑफ जॉय के रूप में जाना जाता था, उस सिटी में, उस शहर में जो है न्याय के लिए युद्ध घोष करना पड़ रहा है। तो सिटी ऑफ जॉय जो है ये निक नेम है। सिटी ऑफ जॉय जो है ये कोलकाता के हैं या कलकत्ता के हैं, उसका जो है निक नेम है कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय। ठीक, तो सिटी ऑफ जॉय में जो है न्याय के लिए युद्ध घोष। बैटल क्राई का मतलब होता है युद्ध घोष। जस्टिस मीन्स होता है न्याय। ठीक, तो न्याय के लिए सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में जो है वहाँ पर युद्ध घोष किया जा रहा है। चलिए देखते हैं किस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को, जो एडिटोरियल में लार्ज सेंटेंस आ जाते हैं उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। लार्ज सेंटेंसेस को किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है। द ब्रूटल रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर वोमेन डॉक्टर एट आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज इन कोलकाता में। ठीक, ब्रूटल रेप जो बहुत ही निर्दयतापूर्वक रेप किया गया, एंड मर्डर और जो मर्डर किया गया उसकी हत्या की गई। किसकी की गई हत्या है? ऑफ अ जूनियर वोमेन डॉक्टर। जो जूनियर वोमेन डॉक्टर थी, ठीक, उसका ब्रूटल तरीके से रेप किया गया, देन उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ पर? एट आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में इन कलकत्ता। जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज है वो कलकत्ता में है। इन अगस्त 2024, अगस्त 2024 में। तो अगस्त 2024 में वेस्ट बंगाल का जो कोलकाता शहर है वहाँ पर आर.जी. कर मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज के हैं, मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर थी, एक उसका ब्रुटल तरीके से, मतलब निर्दयतापूर्वक रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ठीक, हैज़ जनरेटेड, जो ब्रुटल रेप है एंड मर्डर है उसने जनरेट कर दिया है। जनरेट मीन्स क्रिएट कर दिया है। जनरेट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट। ठीक, जनरेट का सिनोनिम हो जाएगा क्रिएट कर दिया है। अ हिस्टोरिक पीपल्स मूवमेंट, जो हिस्टोरिक है, वन सेकेंड, हैज जनरेटेड, हैड क्रिएटेड, जो ब्रूटल रेप और मर्डर था उसने क्या किया है? जनरेट कर दिया। जनरेट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट। उसने क्रिएट कर दिया है ए हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, हिस्टोरिक मीन्स सॉरी हिस्टोरिक मीन्स ऐतिहासिक, पीपल्स मूवमेंट, लोगों का जो ऐतिहासिक है, मतलब कि अब तक वेस्ट बंगाल में इतिहास रहा है कि इतना लंबा प्रोटेस्ट नहीं चला है। ये क्या है? ऐतिहासिक है। पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में अब तक का जो सबसे लंबा प्रोटेस्ट चला है या मूवमेंट चला है, एक वो ये आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जो वीमेन के साथ रेप और उसकी हत्या की गई थी उसके संबंध में सबसे लंबा चला है, मतलब ये ऐतिहासिक रहा है। अब देखिए सेंटेंस जो है द ब्रूटल से स्टार्ट हुआ है और वेस्ट बंगाल पे आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ब्रेक करेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल है, ब्रूटल जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निर्दयतापूर्वक। ठीक, रेप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, मर्डर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो रेप और मर्डर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई, क्योंकि एक ही वीमेन की बात की गई है इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ब्रूटल रेप और मर्डर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है।
मर्डर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो डॉक्टर के लिए आया हुआ है, जूनियर एडजेक्टिव हो जाएगा। वीमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर जो है जो नाउन हो जाएगा। एट प्रीपोजिशन है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज ये नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन है, कोलकाता भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, तो कोलकाता का निक नेम है सिटी ऑफ जॉय। ठीक, इन प्रीपोजिशन है, कामा लगा हुआ है, इन प्रीपोजिशन है। अगस्त 2024 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, रेप और मर्डर के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है जनरेटेड, जनरेटेड का सिनोनिम हो जाएगा क्रिएटेड। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो मूवमेंट के लिए आया हुआ है। हिस्टोरिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, हिस्टोरिक जो है वो एडजेक्टिव है। पीपल्स मूवमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, वेस्ट बंगाल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट का मतलब लोगों का आंदोलन। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये तरीका समझ में आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, या जो अब बताने जा रहा हूँ वो अगर तरीका समझ में आए तब भी बताइएगा। ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने से, ठीक, ओवर द लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 महीने से, द सिटी ऑफ जॉय मतलब कि कोलकाता हैज़ बिकम, जो सिटी ऑफ जॉय है जो कोलकाता है, हैज़ बिकम वो बन चुका है अ सिटी ऑफ प्रोसेसन। जो सिटी ऑफ जॉय था वो सिटी ऑफ प्रोसेसन बन चुका है। प्रोसेसन मीन्स जुलूस। ठीक, जो सिटी ऑफ जॉय था वो जुलूसों का शहर बन चुका है। पहले जॉय का शहर था, अब जुलूसों का शहर बन चुका है पिछले 2 महीने से। पीपल हैव बीन एक्टिव, लोग जो हैं हैव बीन एक्टिव वो सक्रिय हैं। इन अ वेराइटी ऑफ मैनी, इन अ वेराइटी ऑफ का मतलब होता है कई तरीकों से। इन अ वेराइटी ऑफ वेज, कई तरीकों से। वीमेन हैव गैदर्ड, वीमेन जो महिलाएं हैं गैदर होती हैं, गैदर मीन्स इकट्ठा होती हैं। इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इन अर्बन लोकलिटीज़, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट मतलब कि अर्धरात्रि को, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात्रि को, मतलब 12 बजे। ठीक, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आधी रात को इकट्ठा होती हैं। इन अर्बन लोकलिटीज़ जो शहर होते हैं, ठीक, उनके जो लोकलिटीज़ हैं, जिनके मोहल्ले हैं, ठीक, वहाँ पर। अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। ठीक, तो पूरे राज्य में जो है आधी रात को जो है वो महिलाएं इकट्ठा होती हैं, वो भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं अर्बन लोकलिटीज़ में। ठीक, अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ, जो लाइट्स होती हैं, 1 सेकेंड, सॉरी, लाइट्स हैव बीन, लाइट्स मीन्स जो घर में बल्ब यूज करते हैं, ठीक, या एलईडी जो यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं। लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ, लाइट्स जो है वो स्विच ऑफ कर दी जाती हैं। स्विच ऑफ मीन्स बंद कर दी जाती हैं। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ दियर सोलिडरिटी, ठीक, कुछ समय के लिए लाइट बंद कर दी जाती हैं, किसके लिए? एज एन एक्सप्रेशन, एक समर्थन के रूप में। एक्सप्रेशन मीन्स मतलब कि हम सपोर्ट करते हैं। ऑफ दियर सोलिडरिटी, उनकी एकता को। विद द डिमांड फॉर जस्टिस, जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनके समर्थन में। ठीक, इन दियर सोलिडरिटी मतलब समर्थन में या सपोर्ट में, जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उनके सपोर्ट में जो है लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दी जाती हैं कुछ समय के लिए। स्लोगन्स हैव बीन रिटन, स्लोगन्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, स्लोगन मीन्स जो नारे हैं, ठीक, नारे जो हैं वो लिखे जाते हैं। एंड और पोइट्री रिसाइटेड, और जो पोइट्री हैं, जो कविताएं हैं वो रिसाइट की जाती हैं, मतलब गाई जाती हैं। ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। एंड और द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस है और जो वहाँ का प्रशासन है, हैव बीन चैलेंज्ड, पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी जाती है। ठीक, हैव बीन चैलेंज, उन्हें जो है वहाँ के लोगों के द्वारा चुनौती दी जाती है पुलिस और प्रशासन को कि हमें रोक के दिखाइए। बट लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो सबसे अधिक ध्यान देने वाला है, जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, द मूवमेंट, जो आंदोलन है या जो प्रोटेस्ट है, द मूवमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड अ लैक ऑफ ट्रस्ट, जो मूवमेंट है वो व्यक्त करता है अ लैक ऑफ ट्रस्ट मतलब कि विश्वास की कमी। इन द तृणमूल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शासन की जा रही गवर्नमेंट है उसमें जो है ये आंदोलन जो है विश्वास की कमी को व्यक्त करता है। इन द स्टेट, राज्य में। अ पार्टी,
जो तृणमूल कांग्रेस है, एक वो एक पार्टी है दैट ओन, जिसने जीता था डिसिसिवली निर्णायक रूप से जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो, ठीक कुछ महीने पहले, इन पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं कुछ महीने पहले निर्णायक रूप से जीती थी ना, अच्छी खासी जीते थे इन द 2024 जनरल इलेक्शन, 2024 के जनरल इलेक्शंस में। ठीक, तो 2024 के जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट्री सीट जो अच्छी खासी जीती थी, उस पार्टी में जो है अब लोगों का विश्वास जो है वो नहीं रहा है, मतलब कि ट्रस्ट नहीं रहा है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, मतलब विश्वास की कमी है। जो तृणमूल कांग्रेस है वो सही से काम नहीं कर रही है, ऐसा जो है लोगों का मानना है। क्या ये तरीका आपको समझ में आया है कि मतलब वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएं और बताते जाएं? अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। ठीक, पीपल, पीपल मीन्स वहाँ के लोगों की बात की गई है। हैव बीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर बीन जो है वो मेन वर्ब है। ठीक, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है मेन वर्ब है, एक्टिव जो है वो एडजेक्टिव है। एक्टिव मीन सक्रिय, इन प्रीपोजिशन है। ठीक, ये पूरी फ्रेज होती है इन अ वैरायटी ऑफ, नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है वेरियस कहें या मैनी, वेरियस का सिनोनिम हो जाएगा या मैनी, बहुत ही तरीकों से। वेस मीन्स तरीके। ठीक, वेस मीन्स तरीके, डैश लगा हुआ है। वीमेन यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैव जो है वीमेन के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। गैदर लिखा हुआ है, गैदर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना। ठीक, इसका दूसरा सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, गार्नर। गार्नर मीन्स होता है इकट्ठा होना। ठीक, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा होना, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्केटर। गैदर का अपोजिट हो जाएगा स्केटर। स्केटर मीन्स होता है तितर बितर होना। ठीक, स्केटर मीन्स तितर बितर होना। इन प्रीपोजिशन है, लार्ज जो है एडजेक्टिव है, नंबर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इन लार्ज नंबर्स मीन्स मतलब होता है बड़ी संख्या में, ये भी पूरी फ्रेज की तरह यूज की जाती है। एट द स्ट्रोक ऑफ, एट द स्ट्रोक ऑफ मीन्स होता है ठीक समय पर, बिल्कुल एक समय पर, मतलब मिडनाइट, मतलब ठीक आधी रात को। ठीक, एट द स्ट्रोक ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल एक समय पर। एक तो मिडनाइट में, ठीक 12 बजे। इन जो है प्रीपोजिशन है, मिडनाइट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एट द स्ट्रोक ऑफ जो है ये फ्रेज होती है। इन प्रीपोजिशन है। अर्बन जो है एडजेक्टिव है, लोकलिटीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अक्रॉस जो है वो प्रीपोजिशन है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लाइट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। लाइट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है। हैव के बाद बीन लिखा गया है। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच लिखी गई है, स्विच लिखा गया है। ठीक, ईडी लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि लाइट्स जो है वो खुद बंद नहीं होंगी, किसी दूसरे के द्वारा बंद की जाएंगी, इसीलिए सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। और ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि स्विच के साथ जब प्रीपोजिशन ऑफ आता है उसमें डबल एफ होता है, सिंगल एफ नहीं होता है। फार जो है प्रीपोजिशन है। सम जो है, स्विच ऑफ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, फार प्रीपोजिशन है। सम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। टाइम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एज जो है, एज यहाँ पर क्या है, एज दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में मेनली और कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। एज वैसे एडवर्ब भी होता है। ठीक, अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा एज का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एन जो है यहाँ पर आर्टिकल एक्सप्रेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। देयर एडजेक्टिव है। सोलिडिटी मीन्स होता है सपोर्ट करना, मतलब समर्थन में, तो सोलिडिटी यहाँ पर नाउन है विद प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है। डिमांड नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन। जस्टिस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, जस्टिस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्लोगन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर प्लूरल नाउन है। हेल्पिंग वर्ब इसीलिए स्लोगन्स के लिए प्लूरल आई हुई है, हैव आई हुई है। हैव के बाद बीन लिखा गया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्लोगन्स खुद तो लिखे जाएंगे नहीं, नारे जो हैं नारे खुद से तो लिख नहीं जाएंगे अपने हाथ दीवारों पर, किसी न किसी के द्वारा लिखे जाएंगे, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, स्लोगन्स हैव बीन रिटेन लिखा जाता है। एंड कंजंक्शन है। पोइट्री यहाँ पर सब्जेक्ट है। पोइट्री के लिए मेन वर्ब जो है वो रिसाइटेड है, पोइट्री जो है गाई जाती है। ऑन द स्ट्रीट जो है पूरी फ्रेज होती है, ऑन द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। ठीक, एंड कंजंक्शन है। द आर्टिकल है, पुलिस नाउन है, एंड कंजंक्शन है। ठीक, द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी हैव आई हुई है, क्योंकि पुलिस है और प्रशासन है, दो की बात की गई, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। बीन लिखा गया, बीन के बाद चैलेंज लिखा गया। चैलेंज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया। लोगों के द्वारा जो है पुलिस को और प्रशासन को चुनौती दी जाती थी। बट जो है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। मोर जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, इम्पॉर्टेंटली जो है ये एडवर्ब है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, इसमें एलवाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया। ठीक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द आर्टिकल है। मोमेंट नाउन है, मोमेंट चूंकि सिंगुलर नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। हैज आया हुआ है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना। अ लैक ऑफ में होता है कमी होना किसी चीज़ में, ये पूरी फ्रेज होती है। ट्रस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। तृणमूल कांग्रेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है।
तृणमूल कांग्रेस की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से लेड, जो कि नेतृत्व करती है गवर्नमेंट सरकार का, ठीक। तो लेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। स्टेट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आर्टिकल ए जो है वो पार्टी के लिए आया हुआ है। दैट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ओन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, डिसीजनली एडवर्ब है। जस्ट अ फ्यू मंथ, जस्ट जो है वो एडवर्ब है। ए जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। फ्यू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। मंथ्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एगो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इन जो है प्रीपोजिशन है। पार्लियामेंट्री जो है पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव हो जाएगा। सीट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। सीट्स नाउन है, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है 2024 जनरल इलेक्शन, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया हो कि एक एक वर्ड को पार्ट, पहले पूरा अर्थ बता दीजिए, उसके बाद एक एक वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके बताइए, तब भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ जो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आयस का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा, आपने कमेंट के बताया, 2 4 10 लोगों ने, समझ में आता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, इंटरटेन हो रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। वरना हमें लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा है टाइम वेस्ट करने से, आपका भी और अपना भी, ठीक। पीपल गवर्नमेंट डायनेमिक्स एज वी राइट, जैसा कि हम लिखते हैं, द जूनियर डॉक्टर्स आर, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, ऑन आ हिस्टोरिक हंगर स्ट्राइक, ऐतिहासिक हंगर स्ट्राइक पर, ऑन द 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिनका 10 पॉइंट का जो चार्टर है, चार्टर मीन्स मतलब 10 पॉइंट हैं जिस एक पेज पे लिखे गए उसे बोलते हैं चार्टर, वो इनकी मांग है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है जस्टिस फॉर आरजे कर, न्याय आरजे कर के लिए, इवन यहाँ तक कि ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा के दौरान में भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, हैव पार्टिसिपेटेड, सैकड़ों लोग जो हैं वो हिस्सा लिए, इन डेमोस्ट्रेशंस, डेमोस्ट्रेशन मीन्स मूवमेंट में, प्रोटेस्ट में, इन सोलिडरिटी विद द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के समर्थन में, ठीक। तो यहाँ तक कि लोग जो हैं दुर्गा पूजा के दौरान भी जो हैं सैकड़ों लोग जो हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट है उसमें हिस्सा लिया और डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है उनके समर्थन में। द मूवमेंट बिगिन, मूवमेंट जो है, जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ विद जूनियर डॉक्टर्स इन आरजे कर डिमांडिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम, जो मूवमेंट है, जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था जब जो जूनियर डॉक्टर्स हैं आरजे कर मेडिकल कॉलेज में डिमांडिंग, वो मांग कर रहे थे जस्टिस फॉर द विक्टिम, पीड़िता के लिए न्याय, ठीक। तो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, तो तब से जो है ये मूवमेंट जो है लगातार स्टार्ट हुआ था, तब से लगातार चल रहा है। द स्लोगन्स ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट है, जो प्रोटेस्ट है, जो उसके नारे हैं, जस्टिस फॉर आरजे कर, आरजी कर के लिए न्याय, एंड वी वांट जस्टिस, और हम भी न्याय चाहते हैं, हैव, यहाँ पर स्लोगन्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई, हैव प्रैक्टिकली बिकम आ, प्रैक्टिकली बिकम आ पार्ट ऑफ बंगाली लेक्सिकन, ये जो है बंगाली लेक्सिकन का स्लोगन्स जो है वो बंगाली लेक्सिकन का हिस्सा बन चुके हैं। अ क्लोजर लुक एट द मूवमेंट सोज, एक क्लोजर लुक जो है मूवमेंट का उसकी तरफ सोज, वो दिखाता है, ठीक। दैट कि इट हैज़ ग्रोन विदाउट द लीडरशिप, इट हैज़ ग्रोन, जो ये मूवमेंट है ये बढ़ा है, ग्रोन मीन्स मतलब आगे बढ़ा है, बढ़ा हुआ है, विदाउट लीडरशिप, बिना किसी नेतृत्व के, ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना नेतृत्व के ही ये जो है मूवमेंट, जो ये प्रोटेस्ट है वो बढ़ा हुआ है। द एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज अनमिसेबल, चलिए यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि आप लोग वैसे भी कम ही रिव्यू देने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि हम इसे ब्रेक करें कि एस यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, वी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, राइट जो है मेन वर्ब है, ठीक। एज यहाँ पर एडवर्ब है या कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है, एज अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो ये कंजंक्शन का काम करेगा, एक हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना चाहते हैं कि मैं मतलब पर डे करूँ, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन जय हिंद, जय भारत।